Hello, my dearest friends, how have you been? Welcome to Learn English Online with Krishna again. दोस्तों फिर से आपका Learn English Online with Krishna में स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर हमको इंग्लिश में इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन करना है तो हमारी वोकैबुलरी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, हमको तरह तरह के वर्ड्स की मीनिंग पता होनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश कम्युनिकेशन की रीढ़ की हड्डी है वोकैबुलरी, और साथ में हमारा प्रोनाउंसिएशन भी अच्छा होना चाहिए। आज की क्लास में हम एक ऐसा वर्ड सीखेंगे जो इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और डेली यूज़ का वर्ड है, लेकिन हो सकता है इसकी सारी मीनिंग्स और इसके सारे प्रोनाउंसिएशन हमको पता नहीं हो। ये वर्ड है दोस्तों एब्सेंट। अब आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा ये इस्तेमाल होता है, बिल्कुल डेली यूज़ का वर्ड है। ये जो वर्ड है दोस्तों, इसको हम बचपन से यूज़ करते हैं और हमको इसकी जनरली जो मीनिंग पता होती है वो ये कि इसका मीनिंग होता है अनुपस्थित। इतना सब लोग जानते हैं, इससे ज़्यादा सब लोग नहीं जानते। तो दोस्तों ये जो वर्ड है एब्सेंट, ये एडजेक्टिव तो है ही, ये वर्ड प्रेपोजिशन की तरह भी यूज़ होता है और यही वर्ड वर्ब की तरह भी यूज़ होता है। कमाल की बात क्या है कि एब्सेंट वर्ड जब एडजेक्टिव और प्रेपोजिशन की तरह यूज़ होगा तब इसका उच्चारण अलग होता है, और यही वर्ड जब वर्ब की तरह यूज़ होता है तब इसका उच्चारण अलग हो जाता है। और जब ये वर्ड वर्ब की तरह यूज़ होगा तो वर्ब की तरह यूज़ करने का तरीका बिल्कुल अनोखा है, जो कि हम वीडियो के एंड में सीखेंगे। तो आइए इसको डिटेल में सीखते हैं। एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, वर्ब कितनी मीनिंग है, सेंटेंस में कैसे यूज़ होगा, उच्चारण क्या है। देखिए ये वर्ड एब्सेंट वर्ड जब एडजेक्टिव की तरह यूज़ होगा तो इसका जो उच्चारण है, जो प्रोनाउंसिएशन हुआ है एब्सेंट। आप देख रहे हैं कैसे इसका उच्चारण लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने हिंदी में लिख दिया है। ये इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है। अगर आपको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन सीखना हो तो मेरे चैनल पर मेरी एक प्लेलिस्ट है, उसका नाम है प्रोनाउंसिएशन एंड फोनेटिक्स। उसमें जाके वीडियोस देखने से आप ये सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। तो दोस्तों ये वर्ड एब्सेंट वर्ड जब एडजेक्टिव की तरह यूज़ होगा तो इसका उच्चारण होता है एब्सेंट, और इसकी पहली मीनिंग जो है वो वही है अनुपस्थित, जो कि हम बचपन से जानते हैं। वो यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है कि नॉट इन द प्लेस वेयर यू आर एक्सपेक्टेड टू बी, स्पेशली एट स्कूल और वर्क। कहीं जहाँ हमसे कहीं होने की उम्मीद की जाती है और अगर हम वहाँ पर नहीं हैं, ख़ास करके स्कूल में या काम पर जहाँ जॉब करते हैं वहाँ, तो वही इसका मीनिंग हुआ, यानी अनुपस्थित इसका मीनिंग है। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, बड़ा आसान है कि राहुल हैज़ बीन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल फॉर 3 days नाउ। कोई राहुल नाम के आदमी के बारे में बता रहा है कि भाई अब तो राहुल को 3 दिन हो गए, 3 दिन से वो स्कूल में अनुपस्थित है। ये इसकी पहली मीनिंग है। इसकी और भी मीनिंग से एडजेक्टिव के ही रूप में वो भी देख लेते हैं। तो दोस्तों इसकी जो दूसरी मीनिंग है एडजेक्टिव के ही रूप में वो है नॉट एग्जिस्टिंग, यानी अगर कोई चीज़ कहीं पर हो ही नहीं, ये इसका मीनिंग है। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, एक सेंटेंस एग्जाम्पल है, किसी के बारे में कहा जा रहा है कि एनी साइन ऑफ रिमोर्स, रिमोर्स का मतलब होता है शोक, दुख, एनी या पछतावा बोल सकते हैं। एनी साइन ऑफ रिमोर्स वॉज कम्प्लीटली एब्सेंट फ्रॉम हर फेस, कि उसके चेहरे पर शोक का कोई, दुख का कोई भाव था ही नहीं, जो नॉट एग्जिस्टिंग, जो है ही नहीं। और यही एडजेक्टिव के रूप में एब्सेंट की तीसरी मीनिंग होती है नॉट पेइंग अटेंशन। नहीं, अब कहीं बैठे होते हैं लोग और ध्यान, कोई जो बातचीत चल रही है उस पर ध्यान नहीं देते, ध्यान कहीं और होता है। सेंटेंस में कैसे यूज़ होगा, देखिए यहाँ लिखा है, किसी के बारे में कहा जा रहा है ही वॉज कम्प्लीटली एब्सेंट माइंडेड इन द मीटिंग। मीटिंग में वो पूरी तरह से एब्सेंट माइंडेड था, यानी कि उसका ध्यान ही नहीं था, अटेंशन वो पे नहीं कर रहा था, ध्यान नहीं दे रहा था, यानी जो बातचीत चल रही थी उसका ध्यान कहीं और पे था। तो एडजेक्टिव के रूप में इसकी कम से कम ये 3 मीनिंग्स हैं। अब हम देखते हैं कि प्रेपोजिशन के रूप में इसकी क्या मीनिंग है। देखिए दोस्तों, यही वर्ड जब प्रेपोजिशन की तरह यूज़ होगा तब, अच्छा, उच्चारण इसका तब भी वही रहेगा जो एडजेक्टिव के रूप में था, उच्चारण रहेगा एब्सेंट। मीनिंग क्या है, मीनिंग है दोस्तों विदाउट, के बिना। देखिए ये मीनिंग सब लोग नहीं जानते और इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे सबको पता नहीं होता। तो इसका मीनिंग है विदाउट, जिसका मीनिंग होता है के बिना। और सेंटेंस में कैसे यूज़ होगा, किसी के लिए कहा जा रहा है कि एक प्लान के बारे में कि एब्सेंट अ डिटेल्ड प्लान, कुछ लोग आपस में बात कर रहे हैं, द प्रोजेक्ट विल नॉट बी सक्सेसफुल। इसका मतलब क्या हुआ, ये कहा जा रहा है कि बिना एक डिटेल्ड प्लान के बिना जो प्रोजेक्ट है वो सफल नहीं होगा। इस बात को हम, इस सेंटेंस को ऐसे भी लिखा जा सकता था कि विदाउट अ डिटेल्ड प्लान द प्रोजेक्ट विल नॉट बी सक्सेसफुल, ऐसे लिख सकते थे ना। तो विदाउट की जगह पर एब्सेंट का इस्तेमाल किया गया, तो ये भी एक तरीका है एब्सेंट को, वर्ड को यूज़ करने का प्रेपोजिशन की तरह। अब हम देखते हैं कि ये वर्ब की तरह कैसे यूज़ होता है, जो मैं आपसे बता रहा था। देखिए वर्ब की तरह जब हम इस वर्ड को यूज़ करेंगे तब इसका उच्चारण बदल जाएगा और उच्चारण हो जाएगा एब्सेंट। जब ये नाउन और प्रेपोजिशन, जब ये एडजेक्टिव और प्रेपोजिशन की तरह यूज़ हुआ तो इसका उच्चारण था एब्सेंट। ए पर ही रुक रहे थे, अब हम सै में जो ए है उस पर ज़्यादा रुकेंगे और पढ़ेंगे एब्सेंट।
यूज़ कैसे होता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सीखने के लिए। देखिए, एब्सेंट योर सेल्फ यानी रिफ्लेक्सिव में, ऑलवेज इन रिफ्लेक्सिव फॉर्म, जब आप इसको वर्ब की तरह यूज़ करेंगे तो ये सिर्फ रिफ्लेक्सिव फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं आप इसको। कैसे, सेंटेंस से समझ में आएगा। अच्छा, मीनिंग क्या है? मीनिंग वही है, अनुपस्थित होना। टू नॉट गो टू अ प्लेस वेयर यू आर एक्सपेक्टेड टू बी, स्पेशली अ स्कूल और प्लेस ऑफ वर्क, कि किसी जगह पर जहाँ हमसे होने की उम्मीद की जाती है वहाँ पर नहीं होना, खास करके जैसे स्कूल या जहाँ पर जॉब करते हैं, काम करते हैं, वहाँ पर। सेंटेंस में कैसे यूज़ होगा? रिफ्लेक्सिव फॉर्म में आपको यूज़ करना है। जैसे ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द मीटिंग, यानी उसने मीटिंग से अपने आप को अनुपस्थित कर लिया। असल में हिंदी में कैसे बोलते हैं? वो मीटिंग में अनुपस्थित था। देखिए, बहुत लोग इस बात को नहीं जानते कि ये रिफ्लेक्सिव फॉर्म इसके साथ यूज़ होता है हमेशा, और वो सिर्फ ऐसे लिखते हैं, ही एब्सेंटेड फ्रॉम द मीटिंग। ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, वो बिल्कुल गलत यूज़ है। आपको रिफ्लेक्सिव फॉर्म यूज़ करना ही पड़ेगा। ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ, जैसे अगर मुझे बोल रहा हूँ, मैंने अपने आप को, मैं मीटिंग में अनुपस्थित रहा, मैंने अपने आप को अनुपस्थित कर लिया, मैं नहीं गया, तो मुझे कहना चाहिए आई एब्सेंटेड माई सेल्फ फ्रॉम द मीटिंग। तो ही है तो हिमसेल्फ लगा, शी होता तो हर सेल्फ लगता, ऐसे करके यूज़। अगर कुछ ज़्यादा लोग थे, जैसे दे, तो वे लोग या वे सब, ऐसे सेंटेंस होता तो हम बोलते दे एब्सेंटेड देमसेल्व्स। ऐसे आप समझ गए वर्ब में कैसे यूज़ करना है? रिफ्लेक्सिव फॉर्म के साथ यूज़ होगा। तो ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द मीटिंग। अच्छा, इसी बात को अगर आपको वर्ब को यूज़ करके नहीं बोलना है तो आप एडजेक्टिव की तरह जब इसको यूज़ करेंगे एब्सेंट तो वैसे करके बोल सकते हैं, जैसे ही वाज एब्सेंट फ्रॉम द मीटिंग, ऐसे ही बोला जा सकता है। और नहीं, वर्ब की तरह यूज़ करना है तो ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द मीटिंग। अब ये देखते हैं कि ऐसे जो हमने सेंटेंस बनाया, ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द मीटिंग, इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? तो देखिए, ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है इसका, ये होगा, मैं आपको बताता हूँ। इसका जो स्ट्रक्चर है दोस्तों, वो है, देखिए ये है सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस एब्सेंट एनी टेंस। देखिए, अगर आप इसको वर्ब की तरह यूज़ करें तो आप किसी भी टेंस में यूज़ कर सकते हैं, प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में, फ्यूचर टेंस में। तो सब्जेक्ट प्लस एब्सेंट एनी टेंस, कोई सा भी टेंस, प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन कौन से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं? माई सेल्फ, हिमसेल्फ, जितने भी एटसेट्रा, जितने भी होते हैं। प्लस फ्रॉम प्लस अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स में क्या आएगा? जनरली जो भी जिस भी वर्ड की रिक्वायरमेंट होती है वही अदर वर्ड्स के नीचे आता है। जैसे कोई नाउन, कोई प्रेपोजिशन, कोई एडवर्ब, कोई प्रेपोजिशनल फ्रेज, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे बना, जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे यहाँ कहा जा रहा है कुछ लोगों के बारे में, दे एब्सेंटेड देमसेल्व्स फ्रॉम स्कूल। देखिए कैसे बना सेंटेंस, दे एब्सेंटेड, पास्ट टेंस का इस्तेमाल हुआ, देमसेल्व्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लग गया, फ्रॉम स्ट्रक्चर में ही है, और अदर वर्ड्स के नीचे स्कूल आया, दे एब्सेंटेड देमसेल्व्स फ्रॉम स्कूल। एक और एग्जाम्पल है, शी एब्सेंटेड हर सेल्फ फ्रॉम वर्क येस्टरडे। इसी स्ट्रक्चर पे बना कि उसने अपने आप, वो कल ऑफिस में नहीं आई, उसने अपने आप को अनुपस्थित कर लिया। जनरली ऐसे बोलते हैं हिंदी में, कोई नहीं आई। तो दोस्तों, ये एब्सेंट की सारी मीनिंग्स थी और इसके सारे यूजेस थे। अब मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से समझ गए और आप इसको ऐसे ही यूज़ करेंगे इस वर्ड को, और आसानी से इंग्लिश को बोलेंगे। अगर आपको कोई भी ऐसा वर्ड है जो आपको परेशान कर रहा है, या कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको परेशान कर रहा है, तो आप नीचे कमेंट्स में लिखिए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, मैं आपको वही वीडियो बना करके दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर लव एंड फॉर ऑल योर सपोर्ट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।